हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेस लर्नर्स। मैं रवि आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के साइंस के महत्वपूर्ण शब्दावली और उसके प्रश्न उत्तर को जानेंगे। सबसे पहले साइंस का विज्ञान की किताब में सबसे पहला लेसन है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। यह आपके जो है कि प्रथम लेसन है। ठीक है, अब प्रथम लेसन जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसमें देखते हैं नए शब्द। नए शब्द में आप देखेंगे जीवाश्म ईंधन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉसिल फ्यूल, अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर, दहन कम्ब्यूशन, अपूर्ण दहन इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन, दीप्ति क्षेत्र ल्यूमिनिशियस जोन, चूना पानी लाइम वाटर, पूर्ण दहन कंप्लीट कम्ब्यूशन। इसके बाद आगे देखते हैं, तो अब आएंगे तो सबसे पहले उसके बाद आएंगे तो देखा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो आता है, जो आप जो है कि इसका चैप्टर का जो दिया गया था हमने सीखा, यानी क्या क्या हम इस चैप्टर से सीखे हैं उसके बारे में दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या है कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया। ठीक है ना, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया यह है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा है खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता है, यानी कि जितना भी हम काम करते हैं, खाना बनाना हो या ट्रांसपोर्ट तक गाड़ी चलाना हो या जो भी काम करते हैं उसमें ईंधन की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट दहन के लिए दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसे उसके ज्वलन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, यानी कि दहन के लिए दाह्य पदार्थ मतलब किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए दाह्य पदार्थ का होना जरूरी है, और साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता भी बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होगी तो वह पदार्थ जो है कि नहीं जलेगा, और उसके साथ साथ ज्वलन ताप यानी किसी भी पदार्थ को दाह्य पदार्थ को जलने के लिए उसके ज्वलन ताप तक पहुँचना जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते क्या है। अगला पॉइंट है वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ज्वाला का बाहरी क्षेत्र है। ठीक है ना, वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है वह क्या है, ज्वाला का बाहरी क्षेत्र होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। मतलब अगला पॉइंट हमारा क्या है कि ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं क्या कहलाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट और है, आगे देखेंगे तो अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट क्या है देखिए, जो अगला पॉइंट है जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते और ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जो देखिए ऐसे तरह जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और जो नहीं जलते हैं वो क्या कहलाते हैं, और ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। वो क्या कहता है, पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट जो है कि हमारा पॉइंट है वो क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दहन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, दहन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, दहन कहते हैं। ठीक है, अगले अब आगे यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, अब हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा प्रश्न उत्तर। जो आपके अभ्यास का जो पहला प्रश्न है, यानी कि आपकी किताब का जो पहला प्रश्न है वो क्या है, पहला प्रश्न यह है, प्रश्न संख्या 1 है कि आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझाती है, आपका पहला सवाल यही है कि आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए उत्तर आपका यह है कि आमतौर पर लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। पानी ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। इस प्रकार से आग हमारा क्या होता है, बुझ जाता है। यानी कि आप पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप दे सकते हैं। ठीक है,
अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है जी? तो दूसरा प्रश्न है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? यह प्रश्न है आपका कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? आइए उत्तर जानते हैं इसका। उत्तर यह है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय इसलिए बनता है क्योंकि मोम एक ईंधन है। क्या है? मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला के साथ जलते हैं। लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है, जिसके कारण कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है देख लेते हैं। अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट जाता है, ऐसा क्यों? जैसे आप तो देखते हैं आमतौर पर जब किसी को आग पकड़ लेता है या आग की चपेट में जब आता है दुर्घटना में, तो हम उसे क्या करते हैं? कंबल में लपेट देते हैं। ऐसा करने पर ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में बताता है। तो प्रश्न है, देखिए अब यह आपका उत्तर यहाँ से, उत्तर क्या है? कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, क्योंकि साधारणतया जलन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। मतलब जलने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और एक रासायनिक क्या है? प्रतिक्रिया है। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो देखिए पहला क्या है? एक नंबर में है ज्वलनशील पदार्थ का होना। सबसे पहले अगर किसी चीज़ को जलना है तो उसके लिए ज्वलनशील पदार्थ का होना चाहिए। दूसरा क्या है जी? दूसरा है ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। और तीसरा क्या है? हवा की ज़रूरत। तीसरा क्या है जी? हवा की ज़रूरत है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें प्रश्न क्या और है, तो और देखेंगे क्या है। तो आप देख सकते हैं वायु दहन के लिए आवश्यक होता है। वायु दहन के लिए क्या है जी? आवश्यक है, क्योंकि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन दहनशील, यहाँ पर दहनशील है। ठीक है, दहनशील नहीं होते हैं परंतु दहन के पोषक होते हैं, यानी जलने में मदद करता है। कंबल में लपेट देने से शरीर का हवा से संपर्क खत्म होता है। मतलब जब क्या होता है किसी भी मतलब पदार्थ या व्यक्ति को जलने के लिए या किसी भी चीज़ को जलने के लिए वायु दहन यानी वायु दहन के लिए कौन सी आवश्यकता होती है? वायु की। और जैसे ही कंबल हम लपेटते हैं तो क्या होता है? उसके जो संपर्क जो होता है हवा का, जो वायु का जो संपर्क होता है वह क्या होता है? टूट जाता है, खत्म होता है। परिणाम स्वरूप बिना हवा के आग बुझ जाती है और इस प्रकार क्या होता है? आग आसानी से बुझ जाती है। अब ये दोस्तों अब जान लेते हैं प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 है कि कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लगती है। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लगती है, ऐसा कैसे होता होगा? जैसे आप लोग सुनते हैं कि कभी कभी जंगल में, जैसे आप लोग सुने होंगे अभी अमेज़न के जंगल में क्या हुआ था? एक भयंकर आग लग गई थी। तो ऐसा कैसे होता है, इसके बारे में प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो उत्तर है कि कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। यहाँ पर ग है, लग जाती है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास पत्ती में आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाता है, जिसे दावानल कहते हैं जी। इस प्रक्रिया को कहते हैं जी दावानल कहते हैं। गर्मी में पेड़ और पेड़ के बीच घर्षण से उसका तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है उसका? जब घर्षण होता है पेड़ और पेड़ के बीच, उसका क्या होता है? घर्षण बढ़ जाता है और तापमान भी बढ़ जाता है और धीरे धीरे वह उस तापमान पर पहुंच जाता है जहां पदार्थ जलना शुरू कर देता है। इस प्रकार जंगलों से स्वतः आग लग जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जंगलों में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब क्या होता है, जब आपस में पेड़ से पेड़ टकराते हैं तो घर्षण होता है और घर्षण से क्या होता है? तापमान बढ़ता है और तब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? वह आग पकड़ लेता है और इस प्रकार पूरे जंगल में आग फैल जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या होगा। तो आइए प्रश्न संख्या 5 के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
5, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी, क्या लिया जी, आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया, क्या बनाया, मिश्रण बनाया। तो उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया, क्या किया, एक कपड़े को भिगा दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया, क्या किया जी, इसे एक माचिस की तीली से इसे जलाया, ठीक है। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ होगा, क्या हुआ जी, कि जब एक गोलू नाम का एक लड़का है आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाकर एक कपड़े को जो है कि उसमें भिगो दिया, भिगोने के बाद एक माचिस की तीली से जलाया, आग लगा परंतु कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ होगा। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ से है, वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ को ज्वलन ताप कहलाता है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ज्वलन ताप। जैसे देखिए, वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है, क्या कहलाता है जी, ज्वलन ताप कहलाता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, पेट्रोल का देखिए, पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, ठीक है, जिसके कारण पेट्रोल पहले आग पकड़ लेता है और फिर पानी से भीगी कपड़ा ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वह जलने से क्या होता है, बच जाता है, जिसके कारण वह क्या होता है जी, जलने से बच जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जान लेते हैं प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या होगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 क्या है देख लेते हैं। माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों। माचिस को जब जलाते हैं तब देखते हैं कि माचिस की डिब्बी और तीली को एक दूसरे से रगड़ते हैं तब जाकर आग पकड़ता है, तो ऐसा क्यों। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं। उत्तर ये है कि चूंकि लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तीलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोराइड होता है और डिब्बी पर जो लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है, ठीक है, डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है, क्या होती है, आसानी से जल उठती है, ठीक है। अब जान लेते हैं प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या होगा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 7 क्या है, ज्वाला के तीनों क्षेत्रों को दिखाइए। आपको एक चित्र बना है ज्वाला के 3 क्षेत्र के बारे में। तो ज्वाला मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। देखिए यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से जो दिखाया गया है, आप भी अपने बुक से और अच्छी से बना सकते हैं यहाँ, या फिर इसके भी देखकर आप आसानी से बना सकते हैं। यह देखिए एक मोमबत्ती है, यह जो देखिए सबसे अंदर वाला जो भाग है यह आंतरिक क्षेत्र है, यह क्या है, आंतरिक क्षेत्र है। और देखिए इसके बीच में जो मिड में है यह मध्य क्षेत्र है, और जो सबसे बाहर है वह क्या है, बाह्य क्षेत्र है, क्या है जी, बाह्य क्षेत्र है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं प्रश्न संख्या 8 का उत्तर, ठीक है, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है जी, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। यानी कि जब घर में आग अगर लगने वाला है तो उसकी असावधानी क्या क्या होती है कि घर में आग पकड़ता है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है अपने दोस्तों से। देखिए तो उत्तर आप लोग देखिए क्या हो जाएगा, उत्तर देखिए इसका उत्तर, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। कितना है, निम्नलिखित उपाय हैं। पहला उपाय देखिए, पहला उपाय क्या है, तो अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित या आग से दूर रखना। मतलब जो अधिक ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उसे क्या रखना है, सुरक्षित स्थान पर या आग से दूर रखना है, ठीक है। दूसरा देखिए, जहाँ तहाँ आग को ले जाने से बचना, यानी कि आग को कहीं भी नहीं ले जाना है, जहाँ तहाँ ले जाने से बचना है, उसे एक जगह निश्चित जगह पर रखना है। तीसरा क्या है, गर्मी के दिनों में सुबह तथा रात में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए प्रेरित करना। यानी कि गर्मी के दिनों में आप लोग देखते हैं कि दोपहर में जो है कि ज़्यादा गर्मी होती है, तो ज़्यादा तापमान ज़्यादा रहता है, इसलिए इस मौसम में क्या करना चाहिए, सुबह में, खूब सुबह में और अधिक शाम होने पर क्या खाना बनाना चाहिए और इसके लिए प्रेरित करना चाहिए चूल्हा पे, ठीक है। चौथा पॉइंट है, आग को तेज हवा, चौथा पॉइंट क्या है जी, आग को तेज हवाओं से दूर रखना। आग का जब तेज हवा आए, तेज आंधी बहे और ज़्यादा तेज से हवा बह रहे हो तो उस समय आग को बुझा देना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, उससे क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। पांचवा पॉइंट देखिए क्या है, विस्फोटक पदार्थों को ठीक ढंग से रखना। जितने भी विस्फोटक पदार्थ है ना, उसे ठीक ढंग से रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों।
अब हम लोग देख लेते हैं अगला और पॉइंट क्या क्या है इसमें। चलिए इसका इस प्रश्न का यह उत्तर 5 पॉइंट में आप दे सकते हैं आसानी से। अब देखिए अगला 9वां प्रश्न जो है वह क्या है। 9वां प्रश्न जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला इसमें क में दिया है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। अभी इसके पहले एक प्रश्न में आया था, इसका उत्तर हम लोग देखे थे, तो क्या कहलाएगा इसमें ज्वलन ताप आप भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा ख में देखिए, ख में क्या दिया है जी, ख में दिया है डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो कौन है जी, सफ़ेद फास्फोरस। पढ़े थे हम लोग बुक में कि सफ़ेद फास्फोरस एक ऐसा चीज़ है जो कमरे के ताप पर आसानी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, तीसरा देखिए ग, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो डैश और डैश से मिलकर बनी होती है, यानी कि जो हाइड्रोजन, किससे, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। किससे, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। चौथा देखिए, ईंधन के जलने पर डैश और डैश बनता है, यानी कि क्या बनता है, तो CO2 और जल वाष्प। क्या बनता है जी, CO2 और जल, यहाँ पर CO2 है। ठीक है, CO2 और जल वाष्प बनता है, यहाँ पर 2 है, CO2 और जल वाष्प बनता है। ठीक है, अब देखिए अगला है, यानी कि 5वां है पेट्रोल। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है जी, कम होता है। क्या होता है जी, कम होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखते हैं अब, और लास्ट है शायद, बस इतना ही है, इसके बाद जो है कि इस वीडियो का एंड हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। देखिए 10 का है, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाना है। देखिए कागज़ के जो कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है, नहीं, यह नहीं जलता है। ठीक है जी। दूसरा, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, इसके बिना जो है कि दहन की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है। ठीक है। तीसरा देखिए, लाल फास्फोरस के कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, नहीं, बिल्कुल नहीं पकड़ता है। सफ़ेद फास्फोरस जो है कि कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसका उत्तर नहीं होगा। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, यह हो जाता है। अगला 5वां है, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, बिल्कुल सही बात है, बनाता है। तेल द्वारा आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, बिल्कुल, तेल द्वारा जो है कि तेल द्वारा आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग इसके आगे की वीडियो फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट जो है कि इसका लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।